हेलो एवरीबॉडी। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि अब क्योंकि ऑनलाइन CSV2 एग्जामिनेशंस की डेट आ गई है जो कि जनवरी में शुरू होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि ऑनलाइन CSV2 एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, उसके लिए हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और किस तरीके से हम ऑनलाइन कॉपीज को अरेंज करेंगे और कैसे हम उसको PDF में कन्वर्ट करके उसको सेंड करेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम कोशिश किए हैं कि आपको पूरा डिटेल में समझाएं कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन CSV2 एग्जामिनेशंस में अपीयर होना है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है SRIP एड्यू फार्मा। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इससे एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की डेट आई है और होप आप लोग CSV2 की वेबसाइट www.csv2.ac.in को रेगुलरली विजिट करते होंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब हमको एग्जाम्स के लिए अपीयर होना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको पहले से अरेंज करके रखने हैं। तो सबसे पहले आप वेबसाइट में जाइए, अपने स्टूडेंट लॉगिन में जाके वहां से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसका एक प्रिंट आउट निकाल लें और उसके साथ ही जो वहां पर गाइडलाइंस अपलोड हुई है उसमें आप देखेंगे कि एक फर्स्ट पेज प्रोफार्मा पेज अपलोड हुआ है। वो पेज अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कौन सा पेज है। उस प्रोफार्मा पेज के भी आप प्रिंट आउट्स निकाल के रख लीजिए, ब्लैंक प्रिंट आउट्स। अब कितने ब्लैंक निकालेंगे? तो जितने आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, 5 हैं तो आप 5 निकाल लें, एक दो एक्स्ट्रा भी निकाल के रख लें। अगर बाई चांस फिल करते समय कोई मिस्टेक होगी तो उस समय आपको हड़बड़ी नहीं होगी। उसके बाद थर्ड आपका आएगा सेल्फी पेज, और इस सेल्फी पेज में क्या होगा, आप जो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाले हैं उसको अपने हाथ में होल्ड करेंगे और एक पिक क्लिक करेंगे, उसको बोला गया है सेल्फी पेज। फिर नेक्स्ट आपको A4 साइज के ब्लैंक पेजेस लेने हैं, उसमें आप मार्जिन्स ड्रॉ कर लें और राइट हैंड साइड बॉटम, बॉटम मतलब सबसे नीचे सीधे हाथ की तरफ आपको वहां पर सिर्फ पेज नंबर लिखना है। उसके अलावा ब्लैंक शीट में आपको पहले से कुछ नहीं लिखना है। यहाँ आप ध्यान दें, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि क्या हम रोल नंबर लिख लें, तो यहाँ हमको रोल नंबर नहीं लिखना है। इसके बाद आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं या अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, आप उसमें एक जीनियस स्कैन या क्लियर स्कैन या डॉक्यूमेंट स्कैनर, इसको डाउनलोड करके रख लें। ये जीनियस, क्लियर स्कैन और डॉक्यूमेंट स्कैनर, यही 3 स्कैनर्स जो है वो CSV2 की गाइडलाइंस में दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी स्कैनर यूज करते हैं तो हो सकता है कि आपकी कॉपी जो है वो एक्सेप्ट ना करे जो उनका सॉफ्टवेयर है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स कैम स्कैनर यूज करते हैं, तो आपको कैम स्कैनर यूज नहीं करना है। अगर आपके मोबाइल में पहले से है तो आप उसको हटा दीजिए। आपको सिर्फ यही 3 स्कैनर्स में से कोई एक स्कैनर को यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जब आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए पहले से ही आप 10 MB स्पीड का बैंडविड्थ का इंटरनेट का अरेंजमेंट कर लीजिए। फिर आपको जो कॉपीज होंगी उसको स्कैन करनी होगी और जो फाइनली जो PDF होगा वो 20 MB से कम का होना चाहिए, उसका साइज आपको याद रखना है। और जो PDF है उसका हमको एंड में नॉमेनक्लेचर यानी कि PDF का नेम हमको लिखना है किस हिसाब से, सब्जेक्ट कोड अंडरस्कोर रोल नंबर। अगर आप एग्जाम के लिए ये पूरी प्रिपरेशंस पहले से करके रखते हैं तो एग्जाम के डे आपको कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप इससे डिविएट होते हैं तो हो सकता है आपकी कॉपीज रिजेक्ट हो जाए। अब हम आगे डिटेल में देखते हैं 1 बाय 1 जो ये पॉइंट्स लिखे हैं इनको ही। कुछ प्रिकॉशंस हैं, स्पेशल प्रिकॉशंस जो हमको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हमको ये सीक्वेंस याद करना है। फर्स्ट पेज जो है वो यूनिवर्सिटी का प्रोफार्मा पेज होगा जो आप अच्छी तरीके से फिल करेंगे। सेकेंड पेज जो है वो सेल्फी पेज है और उसके बाद आपके जो 40 पेजेस के आपने A4 साइज के ब्लैंक पेजेस हैं जिसमें राइट साइड में आपने
पेज नंबर लिखा है उसमें आप लिखेंगे और उसको इसमें अटैच करके कंप्लीट जो पीडीएफ है वो 42 पेजेस का होगा। इसमें ना आप 42 से ज्यादा या ना आप 42 से कम इसमें परमिटेड नहीं है। भले ही आप लिखे 20 पेजेस में, लेकिन आपको आखिरी के कैंसल्ड पेजेस भी साथ में अटैच करने हैं, मतलब लिखे हुए टोटल 40 पेजेस और कंप्लीट 42 पेजेस अपलोड करने जरूरी हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको कोई दूसरा स्कैनर यूज नहीं करना है, सिर्फ जो 3 स्कैनर्स दिए गए हैं जिनका नाम, उनमें से ही कोई एक स्कैनर आप यूज कर सकते हैं। जो आप स्कैन करेंगे पेजेस को, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंटेंट आपने लिखा है वो क्लियरली विजिबल हो और वो रीडेबल हो। रीडेबल मतलब जो एग्जामिनर है उनको अच्छे से क्लियरली पढ़ने में आना चाहिए। अगर आपका विजिबल नहीं होगा तो वो कैसे उसको इवेलुएट करेंगे। और जो आखिरी में जो पीडीएफ है उसका साइज 20 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में जब आप लिखना कंप्लीट कर लिए हैं तो जो अनयूज्ड पेजेस हैं, जैसे आप ऑफलाइन एग्जाम में भी लास्ट के पेजेस को कैंसिल करते थे क्रॉस करके सिंगल लाइन से, वैसे ही आपको इसमें भी क्रॉस करना है। आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस पहले से ही प्रॉपरली पढ़ लेने हैं जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में कोई भी गलती ना हो। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जो आपको एकदम केयरफुली पढ़ लेनी है। अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं तो आपका यूएफएम केस यानी अनफेयर मीन्स का केस बन जाएगा और इसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत टफ होते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम के ड्यूरेशन में, भले ही ऑनलाइन एग्जाम है, आपको एग्जाम लिखते समय अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को या किसी भी और पर्सन को कांटेक्ट नहीं करना है हेल्प लेने के लिए। सेकेंड, आपको जैसे अगर आप लिख रहे हैं और कोई भी 2 कॉपी सिमिलर अगर हमको मिलती हैं या हमको ऐसा लगता है कि 2 आंसर्स कॉपी किए हुए हैं एग्जैक्टली सेम है, तो भी वो यूएफएम के केस में आता है। थर्ड ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि किसी और से लिखवा लेते हैं या फिर वो किसी और की कॉपी को अपलोड कर देते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो हैंडराइटिंग को चेक करेंगे, उसके बाद ही आपका पीडीएफ आगे जाएगा। तो अगर वहां पर ये समझ में आता है कि सेम राइटिंग है या फिर आपकी हैंडराइटिंग नहीं है, तो उस केस में भी आपकी कॉपी जो है वो यूएफएम केस में चली जाएगी और उसके लिए फिर यूनिवर्सिटी से डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज जो आपको आपके पीडीएफ में अपलोड करना है वो क्या होगा। ये प्रोफार्मा जो एग्जाम का है ये CSVTU ने दिया हुआ है, तो ये आपको आपके एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स प्रोवाइड कर देंगे। इसमें आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको डेट ऑफ एग्जाम लिखना है और इधर आपका अगर रेगुलर का पेपर है तो रेगुलर लिखिए, अगर आपका सप्लीमेंट्री या बैकलॉग का है तो वहां आप लिखिए बैकलॉग। इसके बाद स्टूडेंट नेम मतलब आपको अपना नाम लिखना है, फिर रोल नंबर मतलब आपका जो CSVTU ने रोल नंबर प्रोवाइड किया है वो लिखिए, एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड किया है वो लिखिए। इसको आप एडमिट कार्ड सामने रख लीजिए, उससे देख करके ही लिखिए। कोर्स में जैसे अगर आपका बी फार्म है, BE है, MBA है, जो भी आपका कोर्स है वो वहां पर लिखिए। सेमेस्टर में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी सेमेस्टर है वो लिखना है। ब्रांच या स्पेशलाइजेशन, इसमें जैसे कि इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग लिखेंगे, फार्मेसी वाले फार्मेसी लिखेंगे। अगर जैसे मास्टर्स वाले हैं तो फिर वो वहां पर जैसे M.Pharm फार्मास्यूटिक्स या MBA है तो MBA वाले अपनी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर नोट करेंगे। फिर आता है सब्जेक्ट नेम, तो जिस सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट का नेम आप उसके क्वेश्चन पेपर जब आपको मिल जाएगा उससे देख करके आप लिखिए। सब्जेक्ट कोड आप क्वेश्चन पेपर से देख के लिखिए। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका सिग्नेचर यहाँ पर करना है। यहाँ आप किसी और का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं देंगे, या आपका अपना मोबाइल नंबर इसमें होना चाहिए। इसके बाद जब आप इसको अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद क्या करना है, आपको इसको स्कैन करना है। अगर आप स्कैन करने के बाद डायरेक्ट पीडीएफ बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डायरेक्ट पीडीएफ नहीं बना है आपका, वो पिक अगर क्लिक हुई है तो फिर वो जेपीजी फाइल होता है। तो हम पहले जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। और पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप google.com में जाइए, वहां पर आप कीवर्ड डालिए ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर। तो जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी फ्री सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, उसमें से
कोई भी एक सॉफ्टवेयर को आप क्लिक करके ओपन कर लीजिए, फिर उसमें एक आएगा ऐड फाइल। तो आपकी ये जो फाइल है जो आपने स्कैन की है उसको ऐड कर दीजिए, फिर उसमें आएगा कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। फिर उस फाइल को आप अलग से रख लीजिए। यहाँ एक चीज और मैं पहले से बताऊंगी कि जो जनरल चीजें हैं जैसे आपका नाम है, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स, सेमेस्टर, ये तो कॉमन है सब में, तो इसको आप पहले से फिल करके रख सकते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बोला, आप कम से कम 7-8 कॉपीज में प्रिंट आउट निकाल के पहले से रख लीजिए, शुरू की वो चीजें भर लीजिए और फिर सिर्फ क्वेश्चन पेपर से देख करके जो बचा है वो आपको फिल करना रहेगा, तो आपका टाइम बच जाएगा। इसके बाद एक चीज और यहाँ पर मैं बोलूंगी कि अगर तो आपका जेपीजी है, नहीं, अगर आपका पहले से पीडीएफ है तो फिर आपको फिर से कुछ उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अगर जेपीजी में होता है तो उससे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पेज। अब हम बात करते हैं पेज 2 की। पेज 2 को बोला जाता है सेल्फी पेज। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया, आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें CSVTU की वेबसाइट से। उसके बाद एडमिट कार्ड को अपने हाथ में होल्ड कर लें, उसको इस तरीके से पकड़ें कि आपका फेस भी क्लियरली दिखना चाहिए। उसके बाद अपने किसी फ्रेंड से या किसी और को बोल करके फोटो जो है वो क्लिक करवा लें। कई बार जब हम अपने आप फोटो क्लिक करते हैं तो जो एडमिट कार्ड है वो उल्टा आ जाता है, तो उससे बचने के लिए आप किसी और से फोटो क्लिक करवा लें। और अगर तो वो जेपीजी में है तो जैसे मैंने पहले बताया, आप इसको फिर से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। और कभी कभी किसी किसी के मोबाइल में डायरेक्ट भी पीडीएफ में हो जाता है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा मोबाइल है। ये हमने आपके लिए जस्ट एक आइडिया के लिए एक पिक इसमें डाली है। आप देख सकते हैं कि हाथ में एडमिट कार्ड होल्ड किए हैं और सामने से पिक क्लिक की गई है। इसमें फेस भी क्लियर है कैंडिडेट का, और जो लिखा हुआ है कंटेंट यानी कि एडमिट कार्ड में वो भी क्लियर है, उसमें ये विजिबल है कि ये इसी पर्सन का एडमिट कार्ड है। तो इसी तरीके से आपको जो है सेल्फी पेज क्लिक करना है और इसको भी आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके रख लेना है। अब पेज 3 जो जहां से एक्चुअल हमारी कॉपी शुरू होती है, तो जैसे पहले बताया, आप A4 साइज के ब्लैंक पेजेस ले लें, उसमें मार्जिन बना लें और राइट हैंड साइड बॉटम में पेज नंबर लिख लें। और आपको 40 पेजेस जो हैं वो रेडी करके रखने हैं पेज नंबर लिख के, जिससे कि आपको उस समय एग्जाम टाइम में हड़बड़ी ना हो। और जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं उतने आप इस तरीके से कॉपीज को बना करके रख लें। सेल्फी पेज तो आपका सेम सब में लग जाएगा। फर्स्ट पेज में सिर्फ आपका वो जो क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर का जो सब्जेक्ट नेम है उसको छोड़ के बाकी सब आप पहले से लिख के रख सकते हैं। जहां तक आपने अपने आंसर्स को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद के जो ब्लैंक पेजेस हैं उनको आपको इस तरीके से कैंसिल करना है और इन पेजेस को भी स्कैन करना है। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि टोटल 40 पेजेस जो हैं आंसर शीट के वो उस पीडीएफ में होने जरूरी हैं और शुरू के 2 पेज, मतलब टोटल 42 पेजेस। अब आप देखिए कंप्लीट प्रोसीजर जो हमने अभी तक डिस्कस किया। सबसे पहले जो आपका टाइम है, सपोज 10 o'clock से अगर एग्जाम है तो एटलीस्ट 9:30 यानी हाफ एन आवर बिफोर, आधे घंटे पहले आपको अटेंडेंस अपने एग्जाम कोऑर्डिनेटर को देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको अटेंडेंस जो है वो एक अटेंडेंस शीट में फिल करनी है और वहां CSVTU भेजनी है, इसलिए अटेंडेंस देना आपका सबसे पहला काम है। उसके बाद आपको जितने डॉक्यूमेंट्स हमने बताए उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रख लीजिए। फिर आपके पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर या तो ईमेल से आएगा या व्हाट्सएप से आएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको कौन भेजेगा, ये आपको भेजेंगे एग्जाम कोऑर्डिनेटर। यह आपको बता दें कि हर एग्जाम सेंटर में जो टीचर्स हैं वो एज एग्जाम कोऑर्डिनेटर हैं और एक टीचर के पास अराउंड 25 स्टूडेंट्स हैं। ये ग्रुप्स पहले से बना दिए जाएंगे और आपको पता होगा कि आपके कौन एग्जाम कोऑर्डिनेटर हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर आपको जो A4 साइज शीट्स आपने ली हैं, ब्लैंक A4 साइज शीट्स, जिसमें कि आपने
पेज नंबर नीचे लिखा हुआ है, उनमें अपना आंसर्स को लिखना शुरू करें। ये ध्यान रखिएगा कि आप उसको क्लियरली लिखें, इसलिए वहां मार्जिन्स बनाने की बात की है, जिससे कि आप उसी के अंदर लिखें। और आपको राइटिंग थोड़ा साफ साफ लिखनी है, जिससे कि जब स्कैन हो तो वो प्रॉपरली स्कैन हो और विजिबल और रीडेबल हो। फिर स्टेप 5 क्या है कि आपने जब अपना आंसर लिखना कंप्लीट कर लिया, आप उसको एंड करिए और फिर जो अनयूज्ड पेपर्स यानी ब्लैंक शीट्स हैं उनको कैंसिल कर दीजिए। जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद जैसे हमने स्कैनर्स के 3 आपको नाम बताए थे, उनमें से जो स्कैनर आपने डाउनलोड किया हुआ है उससे आप इन पेजेस को स्कैन करना शुरू करें। एक चीज देख लें कि कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के मोबाइल में जो स्कैनर डाउनलोड होता है वो टोटल 40 पेज स्कैन नहीं करता है, तो आप फिर पहले 20 पेजेस स्कैन कर लें और फिर 20 पेजेस कर लें, और जब आप पीडीएफ्स को ऐड करेंगे तब वो एक साथ ऐड हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहला पेज हमारा होगा CSV2 प्रोफार्मा पेज, उसके बाद फिर है सेल्फी पेज, और उसके बाद 40 पेजेस की है आपकी आंसर शीट। तो इन सबको आप एक जगह सेव कर लें और फिर आप ऑनलाइन गूगल में जाएं, वहां पर फिर से एक आएगा हाउ टू ज्वाइन PDF, आप उसमें क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आप सीक्वेंस के साथ पेज 1, पेज 2 और फिर 40 पेजेस की कॉपी उसको उसमें ऐड कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए ऐड का बटन। जैसे ही आप ऐड का करेंगे वो पूरा कंप्लीट ऐड करके आपको PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर उस PDF का आपको नॉमेनक्लेचर करना है, यानी उसका प्रॉपर नेमिंग करनी है। नेमिंग क्या होगी, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसका सब्जेक्ट कोड, फिर आप उसमें अंडरस्कोर लगाएंगे और उसके साथ आपका एग्जाम का रोल नंबर। ठीक, नॉमेनक्लेचर गलत नहीं होना चाहिए, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें। सब्जेक्ट कोड, अंडरस्कोर, रोल नंबर। इसके बाद आपका स्टेप 10 है, जब आपका पूरा PDF अच्छे से बन गया, आप उसको ओपन करके देख लें पूरा प्रॉपरली, पूरे 42 पेजेस हैं कि नहीं। फिर आप उसको मेल करेंगे अपने एग्जाम कोऑर्डिनेटर को PDF फाइल। और लास्ट स्टेप है कि आप अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करिए कि हमने मेल कर दिया है, और कंफर्म कर लीजिए कि उनको फाइल मिल गई है कि नहीं, उसमें कोई एरर है कि नहीं। जब ओके हो जाएगा तब आपका एग्जाम कंप्लीट माना जाएगा। होप आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको पूरा एक ऑनलाइन एग्जाम जो है उसमें अपीयर होना है। एक बार और एंड में हम चेकलिस्ट देख लेते हैं, फाइनल चेकलिस्ट। तो सबसे पहले क्या देखना है हमको कि जो हमारा फाइनल PDF है उसमें 42 पेजेस हैं कि नहीं। उसमें सीक्वेंस चेक करना है कि फर्स्ट पेज जो है वो CSV2 प्रोफार्मा पेज होगा, सेकेंड पेज होगा सेल्फी पेज, और उसके बाद थर्ड पेजेस से आपके A4 साइज के 40 पेजेस होंगे, जिसमें आपने राइट बॉटम में पेज नंबर लिखा होगा। जो आपने PDF बनाया है, आखिरी में जो कंप्लीट PDF बनाया है उसका साइज 20 MB से कम होना चाहिए, और जो PDF है उसको आप सिस्टमैटिकली उसका नॉमेनक्लेचर किए हैं कि नहीं। नॉमेनक्लेचर का प्रोफार्मा है सब्जेक्ट कोड, अंडरस्कोर, रोल नंबर। ये पूरी चेकलिस्ट को आप देख लें और उसके बाद फिर आप फाइल को सबमिट कर दें अपने एग्जाम कोऑर्डिनेटर को। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि ऑनलाइन जो एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। अगर अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए हैं, हम ज़रूर उसको रिप्लाई करेंगे। आप हमारे SRIP एड्यू फार्मा से कनेक्टेड रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।